वचन की तरफ जाएंगे। सेकेंड किंग्स, दूसरा राजा, उसका 6वां अध्याय। एक से लेके 7 तक कोई पढ़े। और भविष्यवक्ताओं के चेलों में से किसी ने एलिशा से कहा, यह स्थान जिसमें हम तेरे सामने रहते हैं वो हमारे लिए सके, इसलिए हम यरदन तक जाएं और वहां से एक एक बल्ली लेकर यहाँ अपने रहने के लिए एक स्थान बना लें। उसने कहा, अच्छा जाओ। तब किसी ने कहा, अपने दासों के संग चलने को प्रसन्न हो। उसने कहा, चलता हूँ। तो वह उनके संग चला और वे यरदन के तीर पहुंचकर लकड़ी काटने लगे। परंतु जब एक जन बल्ली काट रहा था तो कुल्हाड़ी बेंट से निकलकर जल में गिर गई। कुल्हाड़ी किसमें से निकला? बेंट से। बेंट से निकलकर जल में गिर। ठीक है, पढ़ो। सो वह चिल्लाकर कहने लगा, हाय मेरे प्रभु, वो तो मंगनी की थी। परमेश्वर के भक्त ने पूछा, वो कहाँ गिरी? जब उसने स्थान दिखाया तब उसने एक लकड़ी काट कर वहां डाल दी और वह लोहा पानी पर तैरने लगा। उसने कहा, उसे उठा ले। तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया। Now the sons of prophets said to Elisha, see, the place where we dwell under your charge is too small for us. Let us go to the Jordan and each of us take there a log, and let us make a place for us to dwell there. And he answered, go. Then one of them said, be pleased to go with your servant. And he answered, I will go. So he went with them. And when they came to Jordan, they cut down trees, but as one was felling a log, his axe head fell into the water. And he cried out, alas, my master, it was borrowed. Then the man of God said, where did it fall? When he showed him the place, he cut off a stick and threw it in there and made the iron float. And he said, take it up. So he reached out his hand and took it. Hallelujah. Praise God. मेरा विषय है आज मिसबैलेंस, संतुलन बिगड़ना, असंतुलन, मिसबैलेंस, इम्बैलेंस, डिसबैलेंस, ये सब एक ही अर्थ है। हालेलुया। संतुलन बिगड़ जाना, जो चीज अपने हाथ में है अपने हाथ से छूट जाना। जब एक व्यक्ति का संतुलन बिगड़ जाता है, वो व्यक्ति गिर जाता है या वो व्यक्ति के जीवन में नुकसान आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक व्यक्ति साइकिल चलाता है, साइकिल चलाते जाते जाते वो गिर जाता है। अचानक, अरे कैसे क्या गिर गया, क्या हो गया? वो तो बैलेंस निकल गया हाथ से, बैलेंस चला गया। जब कभी भी बैलेंस चला जाता है, एक व्यक्ति गिर जाता है। ट्रेन के दरवाजे पे पकड़कर खड़ा रहने वाला व्यक्ति को बहुत अच्छा बैलेंस है, लेकिन कभी कभी कुछ लोग गिर जाता है। क्या बोलते हैं हम लोग चर्चा करते समय, उसका बैलेंस छूट गया। प्रेज़ गॉड। एक बार मैं और मंगेश बदल नागपुर की तरफ जा रहा था। उनको तो रोज का आदत है ट्रेन पकड़ने का, भाग के पकड़, मेरे को आदत नहीं, कुछ नहीं। तो नागपुर में हम लोग एक मीटिंग के लिए जा रहा था। हम लोग अंबरनाथ स्टेशन में ही काफी लेट,
और कल्याण में हमको ट्रेन पकड़ना है। क्या मालूम वो हम लोग जैसा ट्रेन मिल गया, लोकल गाड़ी मिल के आया, जैसा कल्याण ब्रिज के ऊपर से भाग के देखो तो हमारा जो मेल गाड़ी है, जो हमारा एक्सप्रेस है, वो प्लेटफॉर्म से धीरे धीरे निकल रहा है। मंगेश बोले चलो 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 करके वो भाग के घुस गया डब्बे के अंदर। मेरे को तो आदत नहीं है, मैं भी भाग रहा है। भागते भागते मेरा पीछे बैग था, मंगेश बोले घुस गया अंदर। मैं पता नहीं गाड़ी अच्छा मतलब प्लेटफॉर्म के एंड तक आ गया था, पता नहीं मैं कैसा पकड़ा बंदर जैसा और कैसा अंदर गया, मैं पूरा ऐसा पीछे चला गया। थोड़ा मिस बैलेंस हो जाता था, मैं शायद नीचे गिर जाता था। अंदर आ गया। मैं बाद में सोचता है हमेशा मेरे साथ ऐसी होता है, हमेशा लेट 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 लेट। प्रभु ने मुझे वो बैलेंस छूटने नहीं दिया। कभी कभी मैं याद करता हूँ, वो बहुत बड़ा एक घटना हो सकता था, उससे बहुत बड़ा एक हादसा हो सकता था, लेकिन परमेश्वर ने मेरा बैलेंस को संभाला। प्रेज़ लॉर्ड। कई बार हम मिसबैलेंस हो सकते हैं, चलते चलो हम बचपन से चल रहे, बड़ा हो गया चलते हैं, प्रेज़ लॉर्ड, भागते, थोड़ा सा चलते चलते पाँव अगर ऐसा हो गया, क्या बोलते, लचक गया, दूसरा दिन सूझ जाते, चल नहीं सकता है, क्या बोलते हैं, मिसबैलेंस हो गया। प्रेज़ गॉड। तो मिसबैलेंस कभी भी एक व्यक्ति के जीवन में आता है, या जब भी एक व्यक्ति इम्बैलेंस हो जाता है, या उसका लाइफ में बैलेंस छूट जाता है, उसका जीवन में नुकसान आता है, उसके जीवन में दर्द आता है। प्रेज़ गॉड। जैसा मैंने कहा, साइकिल से एक व्यक्ति गिर जाता है, उसको पूछा कैसा क्या गिरा, वो बोलता है बैलेंस निकल गया, इसके लिए गिर गया। लेकिन वो गिरने के बाद या तो उसका वस्त्र गंदा हो जाएगा, या तो उसका घुटना छिल जाएगा, या तो उसका हाथ में मार ले, नुकसान होना ही है whenever you go through misbalance। हालेलुया। जब कभी भी आपके जीवन में असंतुलन आ जाए, दुख आना ही है, कमी आना ही है, दर्द आना ही है, प्रेज़ गॉड, हालेलुया, चिंता आना ही है, प्रेज़ गॉड। हमारे जीवन में आत्मिक दौड़ते समय, हालेलुया, कई बार हम मिसबैलेंस हो जाता है। कई बार अच्छा अनुग्रह को हम खो देते हैं, हालेलुया, अच्छा उपस्थिति हम खो देते हैं एक छोटा सा कारण के वजह से, हालेलुया। कहीं ना कहीं फिर दुख, मैं गलती से थोड़ा सा लेट हो गया, हालेलुया, नहीं तो आज, हालेलुया, प्रभु का अभिषेक मेरे पर उतरता। मैं थोड़ा सा लेट हो गया, हालेलुया, नहीं तो आज प्रभु मुझसे बात करता। प्रेज़ गॉड। थोड़ा सा देरी, थोड़ा सा बैलेंस में कमी, हालेलुया, आपके जीवन में, हालेलुया, कमी को लेके आता है। प्रेज़ गॉड। बिना बैलेंस का, हालेलुया, आप खड़ा भी नहीं रह सकता। बिना बैलेंस का, हालेलुया, आपको चलने के लिए भी एक बैलेंस चाहिए, और आपको पता नहीं, आप बचपन से वो बैलेंस में सिद्ध हो गए, इसलिए आप चल पाते हैं। छोटे बच्चों को देखो, उनको बैलेंस मालूम नहीं, वो लोग सीखते हैं 3-4 महीना 5 महीना, गिरते उठते गिरते हैं, पहले 1-2 कदम चलते हैं, फिर उसके बाद बैलेंस क्या है वो समझ में आ गया, फिर वो चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं। फिर बाद में बच्चे हाथ में भी नहीं आते। प्रेज़ गॉड। तो उसी प्रकार, हालेलुया, मसीह जीवन में हमको एक बैलेंस्ड लाइफ जीना बहुत जरूरी है। जब हम बैलेंस लाइफ जिएगा, हमारे जीवन में कभी भी हार, दुख नहीं आएगा, हालेलुया। दुख आएगा तो भी हमको ये बैलेंस की जानकारी है कर हम उस दुख में, हालेलुया, खत्म नहीं होएगा, या उस दुख में, हालेलुया, हम निराश होकर समाप्त नहीं होएगा। उस दुख में, उस परिस्थिति में हम क्या करेंगे, आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमको बैलेंस मालूम है। एक बंदूक लेके क्या बोलता है, एम लगाता ना, एम क्या नेम बोलता है, नेम बोलता है, एक्चुअली एम लगाता है, ऐसा नेम। वो एम जब लगाता है, वो टारगेट क्यों मिस करता है, उसका थॉट्स अगर वो एम की तरफ, उस टारगेट की तरफ नहीं रहेगा, उसकी विचार में, हालेलुया, कुछ तो चालू रहेगा। अगर उसको वो पॉइंट दिखता नहीं रहेगा, उसको टारगेट दिखता नहीं रहेगा, वो कितना भी अच्छा बंदूक लेके खड़ा क्यों ना हो, उसका थॉट्स अगर बैलेंस नहीं रहेगा, उसका टारगेट जाके, उसका बुलेट जाके, या उसका वो गोली जाकर क्या है, वो बराबर टारगेट पे हिट नहीं कर सकता।
प्रेज़ लॉर्ड। कभी भी एक मिस होने का कारण है, मिस बैलेंस हो गया। ये मिस बैलेंस जरूरी नहीं कि आउटर तरीका से या शारीरिक तरीका से हो, आपका थॉट, हालेलुया, वो आपको बैलेंस में अगर नहीं रखता है, आपकी विचारधारा, आपकी विश्वास की, हालेलुया, लेवल अगर आपको वो तरीके में नहीं रखता है, आपकी आत्मिक जीवन भी मिसबैलेंस्ड है। और अगर आपकी आत्मिक जीवन मिसबैलेंस्ड है, तो आपकी आत्मिक जीवन में या मसीह जीवन में जीते समय कई प्रकार का दुख में आप बैठे हो। हालेलुया। प्रभु चाहता है, हालेलुया, मिसबैलेंस की जिंदगी ना जिए। हालेलुया। मिसबैलेंस, हालेलुया, कभी कभी दुख पहुंचाता है। मेरा हम दो हमारे दो, हाँ, प्रेज़ लॉर्ड। एक छोटा सा घर होगा, घर के सामने एक कार होगा, नौकरी होगा, बस हमारा घर। लेकिन प्रेज़ लॉर्ड, कार भी नहीं, नौकरी भी अभी जाने के इसमें आ जाते हैं। मतलब जो हमारी ख्वाब है, यहाँ चलो हम सोचेगा अच्छा वाइफ के साथ में बहुत प्यार करेगा, वाइफ भी मुझे प्यार करेगा, मेरे बच्चे भी मुझसे प्यार करेगा। लेकिन बच्चे ऐसा निकले कि उल्टा बात करने लग गए, औरत भी ऐसा बात करेगा, पति भी ऐसा बात करेगा। एवरीथिंग गेट मिसबैलेंस्ड। When everything get misbalanced, जब आपकी, हालेलुया, संतुलन जो आपने सोचा है वो जब असंतुलन हो जाता है, हकीकत में वहां पे क्या बिगड़ता है? आपका सपना, आपका दर्शन, आपका आशा, आपकी उम्मीद, ये सब बिगड़ जाता है। आपने आपकी लाइफ के बारे में बहुत कुछ एक बैलेंस्ड थॉट रखा है। चलो पगार के बारे में अगर देखिएगा, 10,000 पगार है, आप बराबर सोचते चलो 1,000 रुपया दशवांश पास्टर को देना है, 9,000 बचा, 9,000 में से 3,000 का राशन है, और उसके बाद ये लाइट बिल है, या ऐसे आप बराबर कैलकुलेट बैलेंस स्ट्रक्चर रखता है। ये बराबर स्ट्रक्चर रखने के बाद अचानक टाइफाइड हो जाता है, हॉस्पिटल का ही बिल 5,000, 6,000, 7,000, everything get disturbed. What you have kept balanced, everything, मतलब जो कुछ आपने एक हिसाब कर एक बैलेंस स्ट्रक्चर में रखा, वो एक टाइफाइड या एक मलेरिया की वजह से आपका पूरा क्या बोलता है हिसाब बिगड़ जाता है। आपके आत्मिक जीवन के बारे में भी आप एक टाइम टेबल बना के रखता है कि मैं सुबह उठूंगा, 6 बजे उठूंगा, चाहे मेरा औरत साथ दे ना दे, मेरा बच्चे मुझे समझे ना समझे, मेरा माँ मुझे नाश्ता दे या ना दे, हालेलुया, भाई बहन मुझे समझे ना समझे, मैं मेरे खुदा के सामने 6 बजे बैठूंगा। हालेलुया। आप घर के लोगों को अवॉइड कर देगा, चलो प्रेयर का लाइफ आपका बनाने के लिए, स्पिरिचुअल लाइफ आपका बनाने के लिए, लेकिन क्या करेगा? 6 बजे अगर पानी आया तो सब हंडा बजता है घर पर, खान क्या प्रेयर होएगा? प्रेज़ गॉड। आप एक जगह में चलो मिसबैलेंस है, आपका फैमिली मिसबैलेंस है, वो समझ रहे नहीं आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को, चलो आप उनको अवॉइड कर आप आपकी जिंदगी का, आपका स्पिरिचुअल लाइफ का स्ट्रक्चर को बनाने की कोशिश करते हैं। बट व्हाट अबाउट द नेचुरल थिंग्स? हालेलुया। जैसा पानी हो गया या कुछ भी बात है, हालेलुया, तभी आप क्या करोगे? आपका जो बैलेंस आपने बनाया है वो बिगड़ जाता है, और कहीं ना कहीं आप दुख में आ जाता है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। आपका वो फाइनेंस की बात, आपका जॉब का भी बात देखो, आप जॉब के लिए टारगेट रखता है, मैं जाएगा, मैं किसी से संगति नहीं करेगा, मैं प्रभु का बच्चा हूं, प्रभु ने मुझे अलग किया है। मतलब आप आपका जॉब का एक स्पिरिचुअल प्रोफाइल भी बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है? मैं एक प्रेयरफुल रहना, मुझे जगत के लोगों के साथ ज्यादा मिलना है, लेकिन ज्यादा नहीं मिलना है। मतलब मेरा एक डिग्निटी, मेरा एक स्पिरिचुअल स्टैंडर्ड को मुझे बना के रखना है। जॉब के लिए आप सोचते हैं, वही टाइम में कॉलेज में पढ़ाई करने वाले बच्चे भी ये सोचते हैं। हर जगह में, हर सेक्टर में आप आपका एक चार्ट बनाकर, एक बैलेंस्ड चार्ट बनाकर आप आपका लाइफ को बनाने की कोशिश करता है। लेकिन ये सब करने के बाद जॉब में अगर ऐसा कुछ इश्यू होता है जहां पर आपको मजबूरी से शामिल होना पड़े, आपका वो स्पिरिचुअल जॉब का जो प्रोफाइल है वो बिगड़ जाता है। प्रेज़ गॉड। क्योंकि आप शामिल नहीं हुआ। चलो ऑफिस में कुछ पूजा रखा है, अभी तो बहुत सारा पूजा चालू है। हमारा बाजू में एक औरत है, उसको मालूम है मैं चर्च का फादर है, फिर भी रोज आके करे, आओ ना, दर्शन लो ना, खाली देखो ना। प्रेज़ गॉड। कभी चलो मेरा तो किसी का लेना देना नहीं, लेकिन किसी के अंडर में, का जैसा दिनेश बदर किसी के अंडर में काम करते, मंगेश बदर आप काम करते हैं, उबाले बदर करते,
किसी के अंडर में काम करता है, अगर वो एक आपका बॉस ने एक चीज घर पे समझो ऑफिस में कुछ रखा है, पूजा वगैरह रखा, काम जस्ट आके खड़ा रहो, आप कुछ करो खाली खड़ा रहो। आप खड़ा लिया, एक फोटो मार दिया फेसबुक में, चर्च के लोग देख 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 मूर्ति के सामने खड़ा है पास्टर, लेकिन मैं जानता वो बंदा क्यों खड़ा है, मैं जानता उसका लेवल मैं जानता, लेकिन चर्च के लोग देखो पास्टर आप जिसको करीब रखता है, आप जिसको अपना समझते हैं, देखो चर्च में अपने उसको पहुंच देना, देखो क्या कर रहा है, देखो चर्च का बैलेंस बिगड़ जाता है, लोगों के सामने आपका टेस्टिमनी का बैलेंस बिगड़ जाता है। और कभी भी जब बैलेंस बिगड़ जाता है, प्रेज गॉड, वहां पे एक डिस्टेंस आ जाता है, वहां पे एक दर्द आ जाता है, वहां पे तकलीफ आ जाता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। यहां पर इस दृष्टांत से मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूं, लेकिन उसके पहले मैं 2 मिनट आप लोग सब लोगों को प्रार्थना करने के लिए विनती करना चाहता हूं। सभी लोग अपने आंखों को बंद करें। प्रभु हालेलुया, आज तू वचन से बातें कर। फैमिली इज नेवर गुड, परिवार हमेशा अच्छा रहेगा ऐसा नहीं, उसमें अच्छा बुरा ये भी होता है, बैलेंस रहता है। परिवार हमेशा बुरा भी नहीं होता, उसमें अच्छा भी रहता है। प्रभु मेरा स्पिरिचुअल लाइफ को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूं। Glory to God in the name of Jesus। जब बैलेंस हाथ से छूट जाता है और कुछ चीजें हाथ से खो देता है, कहीं ना कहीं एक गलती का एहसास, एक गिल्ट आदमी को एक तो पहले ही दुखी है और भी दुखी करता है। गिल्ट, अरे तू ध्यान नहीं दिया, तू उस चीज को बराबर पकड़ के नहीं रखा, तू बराबर डिसिप्लिन में नहीं था। प्रेज़ गॉड, तेरा हाथ से कुछ खो गया, ये नॉलेज एक गिल्ट के जैसा हमेशा तुझे मारते रहेगा, हमेशा तुझे याद दिलाता रहेगा। तू योग्य नहीं है इस बात के लिए, तू योग्य नहीं है तेरा हाथ में कुछ देने के लिए, तेरा हाथ में कुछ जिम्मेदारी सौंपने के लिए, तू योग्य नहीं है। तेरे से कैसा क्या ये गलती हो गया। प्रेज़ गॉड, क्या तुमने कुछ मिसबैलेंस की वजह से, हालेलुया, तुमने तुम्हारे जीवन में कुछ खोया है क्या? असंतुलन के वजह से तुम्हारे जीवन में क्या तुमने कुछ आत्मिक बातों को खोया है क्या? अगर खोया है तो इस वक्त प्रार्थना करते समय उस खुदावंत के सामने बोलो, हालेलुया, आई फील गिल्टी अबाउट दैट। प्रभु मुझे उस बात की दुख है, मेरा मिसबैलेंस की वजह से मैंने बहुत कुछ खोया, कुछ स्टडीज को खोया, कुछ अनाइंटिंग को खोया, कुछ दान को मैंने खोया। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ मिसबैलेंस। हालेलुया, ये सब कुछ मेरा असंतुलन के वजह से प्रभु जी। हालेलुया, क्या आप आज भी असंतुलन की अवस्था में है क्या? तो आज अभी प्रार्थना करें, प्रभु तू मुझसे बात कर। हालेलुया, मिसबैलेंस क्यों होता है? ध्यान ना देने की वजह से या ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से तेरे जीवन में मिसबैलेंस आ गया है। आज बोलो, प्रभु मैं सब कुछ तेरे हाथों में समर्पित करता हूं, अब से आगे मैं ध्यान दूंगा, तो आज मुझसे बातें कर। मेरा ये गिल्ट कॉन्शियसनेस में से प्रभु, ये मेरी जो गलती की, जो मेरा आत्मा जो बार बार कहता है, इसमें से तू मुझे बाहर निकाल। हालेलुया, माइटी गॉड, सारा आदर महिमा तुझे देता हूं। प्रभु सबका मन को तू खोल दे। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह में, आमीन। Now the sons of prophets said to Elisha, see the place where dwell under your charge is too small for us. इसलिए हम यरदन तक जाए और वहां से एक एक बल्ली, बल्ली ना हिंदी में क्या है, बल्ली लिखा है, बल्ली मतलब फल्ली, मतलब लकड़ी, बल्ली लेकर यहाँ अपने रहने के लिए एक स्थान बना ले। उसने कहा अच्छा जाओ। प्रेज़ गॉड, किसने कहा? एलीशा ने कहा। एलीशा कौन है? ये बच्चों का आत्मिक पिता है। इनको भविष्यवाणी के बारे में सिखाया जाता है, कैसा प्रभु का काम करना, कैसा प्रभु से बातें करना, कैसा प्रभु से बातें सुनना। कौन सिखा रहा है? एलीशा सिखाता है। एलीशा इनकी गुरु है।
एलीशा इनकी आत्मिक पिता है, और उस समय में टीचिंग इतना बढ़ गया या प्रभु के प्रति ऐसा गंभीरता बढ़ गया, एलीशा के पास बहुत सारा स्टूडेंट्स हो गया, यानी कि बहुत सारा बच्चे आगे सीखने के लिए आत्मिक बात है, लेकिन वो सीखने के लिए अब उनको जगह नहीं था। वो जो जगह में एलीशा खड़ा रह के सिखाता था वो जगह उनके लिए छोटा पड़ रहा था। प्रेज गॉड। तो उन लोग कहते हैं सर, पास्टर जी, आत्मिक पिताजी, हालेलुया, हमको जरा हमारा सीमाओं को थोड़ा बढ़ाना है, तभी हम सही तरीका से सीख पाएगा। प्रेज गॉड। तो हम चाहते हैं जाके जोरदान नदी के पास बहुत वृक्ष है, उस वृक्ष में का फली यानी कि फांदी को तोड़कर लाकर हम खंबे का इस्तेमाल कर हम यहाँ पे एक घर बनाए या एक तंबू बनाए, जिसमें हम आराम से बैठकर कुछ बातों को सीखे। हालेलुया। प्रभु का दास कहता है, अच्छा जाओ, हालेलुया, जाके तोड़ के लेके आओ। जब कभी भी आप प्रभु के सामने आप कहना चाहते प्रभु ये शारीरिक जीवन है, हालेलुया, ये शारीरिक जीवन में प्रभु तेरा एक आत्मिक जीवन की अनुग्रह तूने मुझे दिया है, लेकिन इस आत्मिक जीवन को मैं बढ़ाना चाहता हूं। प्रभु तुझे हमेशा कहेगा, वो स्वर्गीय पिता तुझसे कहेगा, बढ़ाओ, बिंदास, हालेलुया, बिंदास बढ़ाओ। फिर आप बढ़ाना चालू करता है और फंस जाता है। लेकिन यहां पर देखने को मिलता है ये बच्चों को एलीशा उनके आत्मिक पिता कहते जाओ, लेकिन आगे उन कहता है, क्या कहता है मालूम है? प्रेज गॉड। तब किसी ने कहा, कृपया आप दासों के संग चले। मूसा को परमेश्वर ने बोला, प्रेज गॉड, तू जा, लेकिन मूसा बोलता, प्रभु तेरा उपस्थिति अगर मेरे साथ नहीं चलेगा, मैं कैसा क्या जाऊं, मैं आगे नहीं जाऊंगा। Praise God, hallelujah. If you want to grow spiritually, आपको आपकी आत्मिक हदों को बढ़ाना है, आपकी आत्मिक जीवन को बढ़ाना है, दानों में, वचनों में, कई बातों में, हालेलुया, अगर बढ़ाना है, प्रभु खुश है, बढ़ाओ। लेकिन ये भी कहना है प्रभु, प्रेज़ लॉर्ड, मैं खुद कैसा बढ़ाऊं, तू बढ़ा, तू मेरे साथ चल। प्रेज़ लॉर्ड, क्योंकि प्रभु तेरे साथ है। प्रेज़ लॉर्ड। बढ़ते समय अगर कुछ कमी घटी होएगा, वो तेरे लिए सहायता करेगा। शारीरिक जीवन में तू आज एक 1 BHK में रहता होगा, या 1 RK में रहता होगा, या 1 रूम में रहता होगा, प्रभु से तू प्रार्थना करता होगा, प्रभु मेरा घर को तू बढ़ा, मुझे खुद का घर प्रभु ले लो। प्रभु बोलेगा ले लो, जाओ बिंदास। लेकिन बोलो प्रभु तू जैसा ड्राइंग चाहता है, तू जैसा घर चाहता है, प्रभु तू वैसा तू मुझे लेके दे, तू मुझे बता, मैं लूंगा। प्रभु मैं रूबन जैसा चाइना जाना चाहता हूं। प्रभु बोलेगा जाओ, जाओ चाइना, अफ्रीका में भी जाओ, किधर जाना है उधर जाओ। लेकिन प्रेयर क्या होना चाहिए? गॉड, प्रेज गॉड, कम विद मी। प्रभु तू मेरे साथ चल। कई जगह में हम दुखी इसलिए हो गए क्योंकि हम अकेला लकड़ी तोड़ने निकल गए, अकेला हमारा सपने को लेकर चला गया, अकेला हम अपनी हालेलुया दर्शनों को पकड़कर आगे निकल गया। लेकिन प्रभु हालेलुया उस छोटी सी तंबू में रह गया। प्रेज गॉड। कभी कभी हमारी आत्मिक उन्नति का हार का कारण यही है, we think spiritually, we talk spiritually, we say spiritually, but the spiritual God is not with you. Hallelujah. हम हर एक बातों का आत्मिक तरीका से सोचते हैं, अनेक बातों का आत्मिक तरीका से महसूस करते हैं, लेकिन आत्मिक दैविक परमेश्वर हालेलुया उसको लेके नहीं चलता, वो परमेश्वर को साथ में लेके नहीं चलता। प्रेज इसके लिए कई जगह में हार आता है हमारे जीवन में। प्रेज गॉड। प्रभु मैं एक कदम भी आगे नहीं रखना चाहता हूं तेरी उपस्थिति के बगैर। क्या प्रचार करूंगा अगर मैं अकेला खड़ा रहेगा? तो तू मेरे साथ खड़ा रहेगा, तेरा शब्द अगर मेरे जबान में रहेगा, प्रभु मैं आज बहुत सारी बातों को कह सकता है। तेरा जबान अगर तू मेरी जबान से हटा देगा, मैं तो प्रभु गूंगा बन जाऊंगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। मेरे हाथों में जब तक तेरे हाथ में आता है, हालेलुया, मैं क्या काम कर सकता हूं? किसी का बनाया हुआ कामों को देखकर कर सकता हूं, लेकिन एक नया काम बनाने के लिए सृष्टिकर्ता का हाथ इस सृष्टि के ऊपर पड़ना बहुत जरूरी है। हालेलुया, माइटी गॉड।
प्रभु परमेश्वर खुदावन, मैं जानता हूं तेरी इच्छा है कि मैं बढ़ूं, शारीरिक तरीका से बढ़ूं, आत्मिक तरीका से बढ़ूं। मैं जानता हूं गॉड इट इज योर विल, बट आई वांट यू टू कम विथ मी। मैं एलीशा को पिता परमेश्वर के साथ टाइप कर रहा हूं। हालेलुया। मैं कुछ भी करना चाहता हूं, मैं जानता हूं मैं कोई भी भली बात करने की जब सोचता हूं, प्रभु तू बहुत खुश है। हालेलुया। मैं मेरा वाइफ को अगर बोलता है आज रात को खाना नहीं खाएगा, मैं आज रात को होटल में खाने वाला हूं, और क्या बोलेगा? ठीक है खाओ। सुबह अगर जुलाब कुछ हो गया, बस फिर रात तक खाओ और खाओ, खाओ होटल में खाओ। और कौन सा होटल में गया था? फिर वो नाम से बोलेगा ये होटल ना, मयूर होटल, मयूर, मयूर मयूर। लेकिन अगर उसको मैं बोलता है चल होटल में जाके खाएंगे, फिर दोनों को जुलाब हो गए तो भी कोई बात नहीं। हालेलुया। कोई टॉर्चर नहीं, वो दर्द नहीं है, वो बात नहीं। हमको छोड़ के जाता है ना, अकेला जाके खाता है, इसके लिए ऐसा तकलीफ होता है। अगर बेटे को लेगा, वाइफ को लेगा, फिर ठीक है, फिर कोई किसी से बात नहीं करे, सब अपना अपना एनवायरमेंट में, अपना अपना हालेलुया सोच में, साइलेंट मोड में रहता है। प्रेज गॉड, यही बात है। प्रेज गॉड, हालेलुया। अकेला जाएगा तो फंस जाएगा। प्रेज गॉड। एलीशा कहता है ठीक है मैं भी आऊंगा। आपका मेरा परमेश्वर कहता है बेटा जगत के अंत तक मैं तेरे साथ रहेगा, बस तू एक बार मुझे बोल मेरे साथ चल। इधर भी निकलते समय, ऑफिस में जाते समय, प्रभु मैं जा रहा हूं, वापस तू लेके आ। प्रभु मैं जा रहा हूं, तू भी चल मेरे साथ। चेंज योर प्रेयर्स, चेंज योर प्रेयर्स। आपकी प्रार्थना का लाइन को बदलो। अभी मैं जा रहा हूं काम करने, तू मेरे साथ चल। डायबिटीज है, मंगलवार को डायबिटीज है, पता नहीं कितने लोग। खाना खाते समय प्रभु मैं खाना खा रहा हूं, आई वॉन्ट यू फीड मी, तू मुझे खिला, मेरा शुगर नहीं बढ़ेगा। 2016 में मेरे को शुगर आया था, अन्य भाषा बात करते करते बॉडी में से शुगर निकाला। हालेलुया। अभी वापस आया, अभी वापस काम चालू करने वाला। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु तू मेरे साथ, कोई भी खिला भी क्यों ना मारता हो, प्रभु तू मेरे साथ रहे। हालेलुया। क्यों? थोड़ा भी मिसप्लेस हो गया हाथ में लग जाएगा, डायबिटीज है, जख्म सूखेगा नहीं। इसलिए प्रभु तू मेरा हाथ को पकड़ के मार। यू हैव द जजमेंट। तेरे पास वो जजमेंट है प्रभु, तेरे पास वो परफेक्शन है। हालेलुया। नीचे से जब मैं ऊपर देखता हूं, हालेलुया, अरे ये चांद नीचे क्यों नहीं गिरता? Where is the support? उसका सपोर्ट किधर है? ये तारे नीचे क्यों नहीं गिरता? हवा में क्यों लटका है? That is the judgment of my God. वो मेरा प्रभु का जजमेंट है। हालेलुया। उसकी कोई भी चीजों की जरूरत नहीं तुझे खड़ा करने के लिए, बस उसने चाहा तुझे खड़ा करना है, शून्यता में तुझे उठा के रखेगा। Mighty God, हालेलुया। In vacuumness he makes you, हालेलुया। खालीपन में तुझे उभार कर रखेगा। तेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं रहेगा, लेकिन परमेश्वर चाहा तो तुझे उठा के रख सकता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। अपने पिताजी, हालेलुया, एलीशा हमारे साथ चलो। क्या बोलता है? जी हाँ मैं आऊंगा। प्रभु को अगर तू कहता है चल मेरे साथ, प्रभु तो मेरे बिजनेस में रहे, तू मेरे काम में रहे, तू मेरे परिवार में रहे। प्रेज गॉड। हम बोलते हैं मेरा फैमिली कितना है, मैं, मेरा वाइफ और बच्चा। नहीं, हम लोग 4 जन हैं। मैं, मेरा वाइफ, मेरा बच्चा, मेरा परमेश्वर। प्रेज लॉर्ड। व्हेनेवर आस्क कितने लोग हैं तेरे घर में? एक आदमी को ज्यादा बोलो आज से। प्रेज लॉर्ड। एक आदमी को ज्यादा बोलो, एक परमेश्वर का गिनती लगाना चालू करो तुम्हारा घर में। हालेलुया। वो एक नहीं, हालेलुया, वो त्रिएक परमेश्वर है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। तू एक बोल दिया, 1 in 3, हालेलुया, स्टैंडिंग विद यू। हालेलुया। प्रेज गॉड, हालेलुया। मेरे साथ चलो। परमेश्वर कभी नहीं बोला है क्या चलेगा? प्रेज गॉड। चेले निकल गए थे, आप प्रभु आप प्रार्थना करो हम जा रहे हैं, वो निकल गए। आधा रास्ते में पहुंचा, समुद्र के बीच में तूफान निकला। हालेलुया। वो पूरा जहाज डूबने लग गया।
लेकिन मेरा परमेश्वर को चैन नहीं। वो पानी के ऊपर से चल कर आया, वो पानी के ऊपर से चल कर आया। चेले पहचानना नहीं है, चेले बोलता अरे भूत भूत, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। लेकिन मेरा परमेश्वर, हालेलुया, तुझे दूर से पहचाना और तुझे दौड़ कर, हालेलुया, तेरे पास आया, तुझे डूबने से बचाया, प्रेज गॉड। एलीशा, मेरे आत्मिक पिता, मेरे दास, मेरे गुरु, हालेलुया, तुम मेरे साथ आओगे क्या? हमारे साथ चलो, तुम अच्छा जाओ। बोला मैं जानता हूं मैं जो कुछ अच्छा काम करता है पिता तो उसमें खुश है, हमारे इस थॉट्स के लिए तू खुश है। चर्च बनाना है, घर बनाना है, प्रभु खुश है। लेकिन प्रभु तू साथ में रहे, तू रे, तू चल, प्रेज लॉर्ड। मैं अकेला फ़िरौन के सामने नहीं खड़ा, मैं खड़ा रह सकता हूं कि तूने मुझे अभिषेक दिया है, तूने मेरे हाथ में छड़ी दिया, मैंने गिराया, वो सांप बन गया, मुझसे उठाया। मुझे मालूम है मेरा हाथ में क्या है, मेरे ऊपर क्या अभिषेक है, मुझे सब कुछ मालूम है। अब फ़िरौन के सामने जब मैं बात करेगा वो एक शब्द नहीं बोल सकता, कितना अधिकार मुझे दिया है। लेकिन स्टिल, फिर भी मेरा ऑफिस का पोजीशन ऐसा है, कोई भी मेरे विरोध में आ नहीं सकता। लेकिन फिर भी, हालेलुया, आई एम द बॉस। मैं इस टेबल का मालिक हूँ, मैं इस सेक्टर का मालिक हूँ, मैं इस टैलेंट का मालिक हूँ, हालेलुया। इस बातों में, इस ड्राइविंग में या इस तरीके में मुझे, मेरा हाथ को कोई पकड़ नहीं सकता। आई एम परफेक्ट, बट स्टिल, फिर भी गॉड, द परफेक्ट गॉड, आई नीड यू, हालेलुया। फिर भी इस टेबल में बैठने से पहले प्रभु तू मेरा टेबल में रहे, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। एलीशा कहता है अच्छा जाओ। तब किसी ने कहा कृपया अपने दासों के संग चलो। उसने कहा चलता हूं, प्रेज गॉड। उसने कहा चलता हूं। एंड व्हाट सेड, बी कंटेंट, आई प्रे थी, गो विद thy servant, and he answered, I will go। अच्छा मैं चलता हूं, हालेलुया, अच्छा मैं आता हूं तुम्हारे साथ। अरे एलीशा बोल सकता था ना, अरे सब काम में मेरे को आना है तुम्हारे पीछे। सच्चा आत्मिक पिता आएगा। सेवकाई का एक गुण पास्टरों का ये होना चाहिए, हर एक व्यक्ति के घर में कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी बात हो, पास्टर दौड़ के जाना चाहिए, हालेलुया, ये एक गुण होना चाहिए। प्रेज गॉड। दास कहता अच्छा मैं चलता हूं, मैं आता हूं, मैं आता हूं। कॉर्पोरेशन, फेलोशिप करने के लिए तैयार है। क्यों जरूरी है फेलोशिप? क्योंकि बाइबल कहता है अगर दो जन यहां पर पृथ्वी पर बैठकर किसी बात के लिए एग्री होएगा, आसमानी बाप, हालेलुया, स्वर्ग में उन बात के लिए एग्री हो जाएगा। फेलोशिप जब आ जाता है, कॉर्पोरेशन जब आ जाता है, कोई भी चीज असंभव नहीं, हर एक चीज संभव में बदल जाता है। पढ़ो, निकालो, मैथ्यू की पुस्तक में आएंगे, प्रेज गॉड, हालेलुया। मैथ्यू की पुस्तक 18 अध्याय उसकी 19वां वचन, हालेलुया। Mighty God in the name of Jesus, हालेलुया। मैथ्यू की पुस्तक 18 अध्याय उसकी 19वां वचन। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से दो जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए जिसे वे मांगे एक मन के हो, तो वो मेरे पिता की ओर से स्वर्ग में है, उनके लिए हो जाएगा, हो जाएगी, हालेलुया, प्रेज गॉड। फेलोशिप, कॉर्पोरेशन brings you to success, हालेलुया। जब आप संगति करते हो दास के साथ, पिता परमेश्वर के साथ, पवित्र आत्मा के साथ, आपका कोई भी काम फेल नहीं होगा, वो काम सक्सेस के लिए जाएगा। प्रेज लॉर्ड। वो काम में चंगाई है, प्रेज लॉर्ड। वो बीमार व्यक्ति को 4 जन का कॉर्पोरेशन के वजह से तो छत के ऊपर से नीचे उतारा। अगर वो 4 जन का कॉर्पोरेशन नहीं रहता, क्या वो लकवा मारा वो व्यक्ति चंगा होता? नहीं। कॉर्पोरेशन, फेलोशिप, संगति, हालेलुया, कॉर्पोरेशन, हालेलुया,
ये एक व्यक्ति को चंगा कर रखता है। आत्मिक क्षेत्र में चंगाई है, पवित्र आत्मा के साथ तेरा संगति है, आत्मिक क्षेत्र में तेरा चंगाई है, पिता परमेश्वर के साथ तेरा संगति है, तेरा जीवन एक अनुग्रहित जीवन है। प्रेज गॉड, हालेलुया। तू कहां पर भी हारेगा नहीं। प्रेज गॉड। प्रभु यीशु मसीह भी हालेलुया चेलों को जब भेज रहा है सेवकाई के लिए, प्रार्थना कर भेज रहा है, मरकुस की पुस्तक 6वां अध्याय उसकी 7वां वचन 2-2 कर भेज रहा है। वन मैन शो नहीं बेटा, संगति में जा, अधीनता में जा। प्रेज गॉड। तेरे जीवन में कभी हार नहीं आएगा। घर में भी है, मैं हेड ऑफ द फैमिली हूं, मेरा ही चलेगा नहीं। प्रेज गॉड। पत्नी को भी साथ में लेके चलना है। Oh mighty God, in the name of Jesus, संगति सही कॉर्पोरेशन रहेगा। तेरी कमजोरी में हालेलुया तुझे सामर्थ मिलेगा। मूसा थक गया, उसका हाथ उठा कर वो थक गया, तुरंत 2 जन कॉर्पोरेशन के लिए आया। एक हाथ पकड़ा आरोन ने और एक हाथ पकड़ा हूर ने। प्रेज गॉड। दोनों भी उसका हाथ पकड़ के रखा। प्रेज गॉड। लड़ाई जीतते गया। तो कोई भी लड़ाई जीत सकता है, लेकिन तो अगर अकेला रहेगा बहुत कठिन हो जाता है लड़ाई जीतना। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। कोई भी काम करने के लिए संगति होना बहुत जरूरी है। नहूम की पुस्तक में देखता है परमेश्वर का मंदिर बनाते समय सब लोगों ने साथ दिया। एक संगति था, तब परमेश्वर का मंदिर बनकर खड़ा हो गया। तू अकेला कैसा क्या तेरा आत्मिक जीवन को बनाएगा? तू अकेला कैसा क्या हालेलुया तेरा पारिवारिक जीवन को तू खड़ा करेगा? तू अकेला कैसा क्या हालेलुया तेरा लाइफ को तू आगे लेके जाएगा? यू नीड कॉर्पोरेशन, यू नीड फेलोशिप। प्रेज गॉड, हालेलुया। माइटी गॉड, इन द नेम ऑफ जीसस। संगति नहीं है, हालेलुया, संगति अगर नहीं है, माइटी गॉड, आपके जीवन में सक्सेस नहीं है। संगति है तो प्रार्थना में सामर्थ्य है। ओ प्रभु परमेश्वर, तेरी संगति मुझे चाहिए, तेरी संगति मुझे चाहिए प्रभु। ग्लोरी टू गॉड इन द नेम ऑफ जीसस। प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। माइटी गॉड, इन द नेम ऑफ जीसस। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु तेरी उपस्थिति, हालेलुया। प्रभु परमेश्वर खुदा हमारे पर उंडेल, तेरा सामर्थ हमारे पर उंडेल प्रभु, तेरा दया हमारे पर उंडेल दे प्रभु। माइटी गॉड इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। माइटी गॉड, हालेलुया। Then one of them said, be pleased to go with your servant, and he said, I will go. उसने कहा मैं चलता हूं तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं। प्रभु का ये शब्द काफी है प्रियो, ये काफी है। और वो एलिशा गया उनके साथ, तभी क्या हो गया? So he went with them, and when they came to Jordan, they cut down trees, but one was felling a log. His axe head fell into water. हिंदी में क्या लिखता है? परंतु जब एक जन बाली काट रहा था, उस फली को जब काट रहा था, तो कुल्हाड़ी के बेट से निकलकर जल में गिर गई। जब वो प्रोसेस में था, जब वो काम कर रहा था, तब काम करने वाला हथियार, जरूरी हथियार हाथ से टूट गया, हाथ से निकल गया। प्रेज लॉर्ड। जब आप आत्मिक जीवन में बढ़ते समय, काम करते समय मिसबैलेंस हो सकता है, मैं ये बताना चाहता हूं। काम करते समय आपके हाथ से बहुत कुछ निकल सकता है और वो बहुत चोट पहुंचाता है। गुड फैमिली, मेरा वाइफ, मेरा आदमी, दोनों का हाथ पकड़कर आप चलते समय पति कुछ ऐसा बोल देगा, अच्छा सज के ब्यूटी फाउंडेशन सब लगा के वैसे शादी में जा रहा है ऐसा, अच्छा अंदर घुसते ही पति ने बोले समझत नाही का तुला, पूरा फोटो में ऐसा है, फिर इकडे है ना, ऐसा आके खड़ी रहेगी। खाना खाने तुम ही जेवा, तुम खाओ, खाते रहो बोलेगा, खाते रहो, तुम खाओ।
समझ में आया? लेकिन वही अगर प्यार से रहेगा तो ओ तुम्हारा बना लो, पूछने से पहले तुम्हारे लिए भी लेके आओ, फोटो बोले तो पूरा दांत आई है, तो मेरे को पूरा दांत है, ऐसा स्माइल करेगा। लेकिन एक थोड़ा सा इन प्रोसेस खुशी चलते समय अचानक बिगड़ जाता है। अच्छा तबियत रहते समय, देखो अभी अच्छा प्रचार कर रहा था, मेरे को हल्का सा लगा, थोड़ा ऐसा चक्कर जैसा हो रहा था, इसके लिए थोड़ा चॉकलेट मंगाया। अच्छा चलते समय यू कैन मिस बैलेंस। हालेलुया। पारिवारिक जीवन अच्छा चलते समय मिस बैलेंस आ सकता है। आत्मिक जीवन भी ऐसा है प्रियो, अच्छा चलते समय, अच्छा प्रार्थना करते करते रहते समय, दाऊद राजा बनकर अच्छा पद पे आते समय वो लड़की को नहाते हुए देख सकता है। हालेलुया। अच्छा लेवल में तो आते समय गंदी विचार तेरी दिमाग में आकर तुझे गिरा सकता है। अच्छी प्रार्थना की तैयारी में तू प्रार्थना करते करते जगत में तू घुस सकता है, जगत की तरफ तू गिर सकता है। When you were cutting the wood, when you are in process, अच्छा नौकरी करते समय, अच्छा नौकरी, अचानक एक लेटर आएगा, 1 महीने तक करो, उसके बाद देख लेना, या 2 महीना करो, 3 महीना करो, बाद में आप आपका देख लेना, आपको ग्रेस पीरियड देता हूं 3 महीने के लिए। एक सब ठीक चलते समय अचानक डिस्टर्बेंस आता है। सब अच्छा चल रहा था ना, 2020 में अचानक यह आया कोविड-19, सब बिगड़ गया। फिर भी प्रभु को धन्यवाद, अपने चर्च के लोगों को इतना इफेक्ट नहीं हुआ। मैं जब सिंधी चर्च में जाता हूं, करोड़पति लोग, मैं ऐसा हालत में देखा है, ऐसा रोते उनकी पत्नी। एक ब्रदर है जो 3 करोड़ कमाया था, पूरा डूब गया। अपना उनका फ्लैट था रिलायंस में, पूरा फ्लैट को एकदम सस्ते में बेचा, क्योंकि उनको सामने वाले को पेमेंट करना है। जिससे पेमेंट लिया वो बोलते पैसा नहीं है। पूरा अच्छा घर को एकदम सस्ते में बेचकर एक बिल्डिंग, ऐसा एक बिल्डिंग अभी लिया, लेने के बाद मालूम पड़ा वो बिल्डिंग टूटने वाला है, वो बिल्डिंग को नोटिस आया। पूरी तरीका से ग्राउंड लेवल, पूरी तरीका से जीरो। अच्छा चलते चलते एक व्यक्ति गिर जाएगा, अच्छा काटते काटते, प्रेज़ गॉड, हालेलुया, वो निकल जाएगा हाथ से। अच्छा आराधना करते करते अन्य भाषा बात करने वाला व्यक्ति, देखो खड़ा रह के बोलता अन्य भाषा नहीं है, प्रेज़ लॉर्ड। अच्छा दर्शन देखने वाला व्यक्ति कुछ समय के बाद बोलता है दर्शन का दान है या मैं पागल हो रहा हूं, प्रेज़ लॉर्ड। अच्छा आत्मिक बातों में बात करने वाला व्यक्ति आत्मिक घर के अंदर एक डाउट होता है, पूछता है तुमको प्रभु ही बोलता है या मन से कुछ भी बड़बड़ता है। एवरीथिंग गोज गुड, सडनली समथिंग फॉल्स। ये क्यों ऐसा होता है? क्योंकि तूने जब शुरुआत करते समय जो तेरे हाथ में जो टैलेंट है, तेरे हाथ में जो चीजें प्रभु ने दिया, क्या तूने उसको परखा? क्या तूने उस लकड़ी को देखा? इज इट फिट? हालेलुया। तेरे हाथ में जो कुछ दिया प्रभु ने, क्या तूने कभी भी उसको परख कर देखा कि ये परमेश्वर के तरफ से है, ये योग्य है क्या? क्या मैं इससे आगे बढ़ सकता हूं क्या? क्या इस प्रोफेशन में, इस आत्मिक जीवन को लेकर मैं जा सकता हूं क्या? प्रेज़ गॉड। तूने प्रोफेशन ही ऐसा चुन लिया कि तेरा आत्मिक जीवन गिर गया तेरा से, प्रेज़ लॉर्ड। या तेरा आत्मिक जीवन ऐसा है, प्रोफेशन गलत आ गया तेरे जीवन में, प्रेज़ गॉड। ये व्यक्ति के हाथ से वो छूट गया। तो पढ़ो आगे क्या हो गया, पढ़े हिंदी में पढ़ो। परंतु जब एक जन बल्ली काट रहा था, तो कुल्हाड़ी बेंट से निकलकर जल में गिर गई। तो वह चिल्लाकर कहने लगा, हाय मेरे प्रभु, हाय मेरे प्रभु। जब वो काट ही रहा था, जब उसके हाथ से वो कुल्हाड़ी गिर गया, उसका जो मेन एक्स जो है वो लकड़ी से छूटकर नीचे के तरफ गिर गया। जब आप सेवकाई करने के लिए खड़ा रहता है, प्रेज़ गॉड, जब आप योजना बनाता है, सेवकाई के लिए खड़ा रहूं, काम करते समय गिर जाता है, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। कोई भी निर्णय लेते समय ही गिर जाता है, प्रेज़ गॉड। लेकिन प्रभु को धन्यवाद, और इस व्यक्तियों की बुद्धि को मैं मानता हूं, क्योंकि निकलते समय वो दास को लेके गया, हालेलुया।
अगर आप 10 बार भी गिरे, 100 बार भी गिरे, अगर आपके साथ प्रभु है, उठाने वाला अगर आपके साथ है, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो तुझे उठाएगा। लेकिन बात इतना है, गिरते समय या जैसा गिर गया, तुझे पुकारने आना चाहिए, हे प्रभु, हाय मेरे प्रभु। प्रेज गॉड, हालेलुया। तुझे अगर ये चिल्लाने का आदत नहीं है, तुझे अगर प्रार्थना करने की आदत नहीं है, तू गिर गया तो गिर जाएगा, किसी को मालूम नहीं पड़ेगा। इसके अंदर एक बात था, जैसा गिर गया कुल्हाड़ी, चिल्लाकर बोला, हाय मेरे प्रभु, मेरा कुल्हाड़ी, हालेलुया, इस जोरदार नदी के अंदर गिर गया। ये जोरदार नदी क्या है? बैप्टिस्मा देने वाला जॉन से लेके कई लोगों ने बैप्टिस्मा, हालेलुया, दिया हुआ नदी है। नामान कोड़ी, हालेलुया, अपनी कोड़ को दफन किया हुआ जगह है। कई प्रकार का अनुग्रह, हालेलुया, कई प्रकार का श्राप दबाकर, दफनाकर अनुग्रहित जीवन में उस पार जाने वाला एक नदी है। प्रेज गॉड, इज़राइल, हालेलुया, इस नदी को पार कर कर आया। प्रेज लॉर्ड, उस नदी को पार कर कर आना एक बैप्टिस्मा को दिखाता है। अपनी जिंदगी को, अपनी पिछली जिंदगी को, अपनी जगत को इस नदी में दफन करना और कनान की तरफ बढ़ना, आत्मिक बातों की तरफ बढ़ना, स्वर्गीय बातों की तरफ बढ़ना। तो ये नदी क्या है? एक गंदगी है जहां पर सब कुछ दफन किया गया है। एक ऐसा एक कीचड़ है जिसमें गिरने के बाद उठना मुश्किल है। प्रेज गॉड, क्योंकि जोरदान में मुर्दे गाड़ा जाता है। प्रेज लॉर्ड, दुनिया को गाड़ा जाता है, पापों को गाड़ा जाता है, और इस पाप में देख मेरा कुल्हाड़ी गिर गया। और वो कुल्हाड़ी, प्रेज लॉर्ड, कोई प्लास्टिक का नहीं है, वहां पे साफ लिखा है लोखंड का। प्रेज लॉर्ड, वो सीधा गया जमीन के अंदर, गया गया गया, जाकर फंस गया। और वो ऐसा फंस गया, तू कितना भी कोशिश करने पर भी तुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तेरा आत्मिक जीवन में इतना भयानक कंफ्यूजन, इस प्रकार से तू फंस गया होगा। तेरा ऑफिस वर्क में तू इस प्रकार से ट्रैप में होगा, तुझे समझता नहीं होगा, दिखाई नहीं देता होगा। जो किधर अटका हूं, किधर प्रॉब्लम है, एग्जैक्ट प्रॉब्लम किधर है, लेकिन तू जानता है किधर गिरा काफी है। प्रेज़, अगर तू जानता है प्रेज़ लो तेरा लाइफ में कमी घटी किधर से आ गया, या तेरा लाइफ में प्रेज़ तेरा मिसबैलेंस कहां पर हो गया, मिसबैलेंस होकर तू किधर गिरा, वो पोजीशन को अगर तू जानता है, बस काफी है। क्योंकि दास भी तुझे वही पूछने वाला है, आदम तू किधर है? प्रेज़ लॉर्ड, तू किधर छुपा है? वहां से तुझे आवाज देने आना चाहिए। तू किधर गिरा है, वो जगह को तुझे बताने आना चाहिए। वो दास भी क्या पूछता है, पढ़ो आगे। परमेश्वर के भक्त ने पूछा, हाँ, वो कहाँ गिरी? वो कहाँ पर गिरा? जब उसने स्थान दिखाया, हाँ, तब उसने एक लकड़ी काट कर वहाँ डाला। हाँ, उसने क्या दिखाया? उस स्थान को दिखाया। प्रेज़ गॉड, हालेलुया, वो जगह को दिखाया। प्रेज़ गॉड, तुझे मालूम है तो स्पिरिचुअल लाइफ में कौन सा जगह पे गिरा हुआ है? तुझे पता है? वो जगह को आज प्रभु को बताओ। कुछ आदत में गिरा है, कुछ थॉट्स में अगर तू गिरा है, शो हिम द प्लेस वेयर यू हैव फॉल्ट। तू कहां पर गिरा है, किस जगह पर तेरी आत्मिक वरदान गिर गया, खो गया, ये तुझे दिखाने आना चाहिए। इफ यू कैन शो, देन गॉड कैन लिफ्ट इट। प्रेज़, तू अगर बता सकता है, प्रभु यहां पर गिर गया मेरा हाथ का गिफ्ट, यहां पर गिर गया प्रेज़ मेरी आशीष है, यहां पर गिर गया, अगर तू बता सकता है, क्योंकि जो कुछ गिर गया है ना, वो तेरा नहीं था। वहां पे साफ लिखा है, क्या लिखा है? दैट वॉज बोरोड। पढ़ो आगे, आगे को वर्ड किधर गए हो? वो तो मंगनी की। हाँ, वो तो क्या लिखा है? मंगनी की। हाँ, मंगनी की थी, मतलब उधार में लेके आया था। प्रेज़ गॉड, तेरे जीवन में जो आशीष तुझे मिला है वो उधार का है बेटा। तेरा काबिलियत कुछ भी नहीं, तो मट्टी है। प्रेज़ लॉर्ड,
तेरे पास जो कुछ है आज, जो कुछ, ये सब कुछ उधार का है, उधार का है, उधार का है। और ये बात की कॉन्शियसनेस, ये बात की बोध ये आदमी को था। बस बाइबल ऐसा कहता है, बुरा आदमी जो रहता है ना, वो उधार लेने के बाद लौटा कर नहीं देता। पढ़ो भजन संगीता 37 उसका 21। भजन संगीता, हाँ पढ़ो। दुष्ट ऋण लेता है, दुष्ट उधार लेता है, ऋण लेता है और क्या है, वापस नहीं देता, भरता नहीं है, परंतु धर्मी अनुग्रह करके दान देता है। मैं धर्मी हूं परमेश्वर, मैं गलत आदमी नहीं हूं, हालेलुया। लेकिन मेरा इस परिस्थिति, मेरा इस सराउंडिंग के वजह से मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैं गलत नहीं हूं परमेश्वर। मेरा एनवायरमेंट, मेरा सराउंडिंग, हालेलुया, इसके वजह से मैं स्पिरिचुअल लाइफ में गिर गया। लेकिन प्रभु तू मुझे विकेट ना कहा, तू मुझे दुष्ट ना कहा, मैं दुष्ट नहीं हूं, मैं वापिस करना चाहता हूं। मुझे मालूम है जो कुछ मेरे पास है ये सब कुछ उधार का है, हालेलुया। अगर मैं चलो उस बात की एहसास नहीं रहेगा, चलो मैं दुष्ट आदमी हूं, मैं गलत आदमी हूं, आई एम द विकेट, बट आई नो आई एम नॉट विकेट, आई वांट टू गिव इट बैक, आई हैव बोरोड दैट, मैंने उसको उधारी में लिया। मैं जानता हूं प्रभु ये जिंदगी तेरे वजह से, मैं ये जानता हूं प्रभु मेरा आज नौकरी तेरे वजह से, मैं जानता हूं ये परिवार तेरे वजह से, मैं ये जानता हूं कलीसिया तेरा है, मैं जानता हूं। और मेरा ये जानना ही प्रभु क्या तेरे लिए काफी नहीं है क्या प्रभु? मैं गलत नहीं हूं, लेकिन मेरा परिस्थिति, मेरा आजू बाजू का वातावरण ये कोविड-19 में ऐसा हो गया, हालेलुया। मेरा आज से कई चीजें सटक गया, कई मीटिंग में अटेंड नहीं कर पा रहा हूं, कई लेक्चर में अटेंड नहीं कर पा रहा हूं, कई आराधना, कई टीचिंग को अटेंड नहीं कर पा रहा हूं। प्रभु तू जानता है, मैं सब कुछ मेरे पास उधार का है, मुझे वापस भी करना मैं जानता हूं, लेकिन हालेलुया मेरी परिस्थिति, हालेलुया, मेरा हाथ से छूट गया। और लेकिन मैं पछताता भी हूं प्रभु, और मैं ये भी कहता हूं प्रभु मुझे उसको वापस देना है, हालेलुया, मुझे वापस देना है। हर एक लोगों से, मैं जितने लोगों से पैसा लिया है, हर एक लोगों को 1-1 रुपया मुझे वापस देना है। मैं गलत आदमी नहीं हूं परमेश्वर, हालेलुया, मैं एहसान फरामोश भी नहीं हूं प्रभु, मैं हर एक बातों को लौटाना चाहता हूं, लेकिन मैं लौटा नहीं सकता क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा कोई रास्ता। वो इतना नीचे चला गया, देखो कहां पर जाकर फंस गया है, मुझे नहीं पता, मुझे दिखाई नहीं दे, लेकिन मुझे पता है वो यहां पर गिरा। प्रेज गॉड, हालेलुया। इट वेंट डाउन, इट वेंट डाउन, इट वेंट डाउन, हालेलुया। अब मेरे हाथ में एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा है, मेरे हाथ में एक छोटा सा उम्मीद है, मेरे हाथ में खाली सपना है जिसमें मैं रह नहीं सकता, जिसको मैं छू नहीं सकता। मेरे दिमाग में खाली सोच है एक बड़ा मिनिस्ट्री, एक अच्छा परिवार, हालेलुया, एक अच्छा, हालेलुया, अनुग्रहित जीवन, एक सपना रह गया, एक स्पिरिचुअल लाइफ का सपना रह गया। डंडा लेकर प्रभु मैं क्या करूं, लेकिन सब कुछ मेरे हाथ से गिर गया। माइटी गॉड, हालेलुया। लेकिन मैं जानता हूं प्रभु कहां पर गिरा है, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं राजा, मैं जानता हूं। तू मुझे अगर पूछ रहा है किधर गिरा, मैं आज बताना चाहता हूं, मेरी कमियों को मैं तेरे सामने रखना चाहता हूं, मैं तुझे बताना चाहता हूं। आज यहां पर बैठे हुए हर एक लोगों से परमेश्वर ये पूछना चाहता है, बेटा बेटी तू कहां पर गिरा? क्या तू बता सकती है? जितने लोग ऑनलाइन में देख रहे इस वक्त, परमेश्वर का आत्मा तुझसे पूछता है किधर गिरा? क्या तू बता सकता है? शो मी द प्लेस। बहुत से लोगों को वाले मालूम नहीं वो किधर गिरा है, इसलिए वो उठ नहीं पा रहा है, हालेलुया। एक लोखंड, हालेलुया, पानी से ऊपर आना असंभव है, लेकिन परमेश्वर के लिए कोई भी बात है असंभव नहीं। प्रेज गॉड। वो दास रोने लग गया,
हे प्रभु, he cried. Praise God. सारा उम्मीद खो गया। प्रभु सारे असंभव को संभव करेगा। चिंता ना कर, निराश ना हो। तेरी जिंदगी में तुझे लगता रहेगा सब कुछ निकल गया, अभी तुझे कुछ दिखता नहीं है, बस जिंदा हूं, बस इस झाड़ की फली पर बैठा हूं, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता। ये घर है, ये बच्चे हैं, बस इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। ये नौकरी है, ये औरत है, ये बच्चे हैं, बस इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता, बस जिंदा हूं। हालेलुया। लेकिन बहुत सारी चीजें मेरे आंखों के सामने गिर गया। प्रेज गॉड। निराश मत हो भाई, हालेलुया। निराश मत हो बहन, हालेलुया। जितने लोग ऑनलाइन में देख रहे हैं, निराश ना हो, हालेलुया। तू कहां पर गिरा है? तू कहां पर गिरा है? वो तू क्यों जानता है तो तू ऊपर आएगा, तू ऊपर आएगा, तेरा दान ऊपर आएगा, तेरा आत्मा की दान ऊपर आएगा। Mighty God, in the name of Jesus. क्योंकि जानबूझ के नहीं गिराया ना तू, जानबूझ के नहीं गिराया। कुछ चीजें जानबूझ के व्यक्ति करते आत्मिक जीवन में। ये तेरा सिचुएशन है, और सिचुएशन को इंसान नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर जानता है। हालेलुया। तेरी परिस्थिति को इंसान देखकर बोलेगा ये कभी सुधरेगी नहीं, ऐसी कर्जा करती रहेगी, खुद भी टेंशन में, हमको भी टेंशन में। ये डायलॉग है इंसान का। लेकिन तेरी परिस्थिति को, तेरा वातावरण को खुदा जानता है। तो क्यों हो गया ऐसा, क्या कारण है, मेरा परमेश्वर जानता है। तू क्यों दूर रहता है, तू क्यों करीब नहीं आता। लोग बोलते हैं बहुत आकड़ू है, लोग बोलते हैं बहुत घमंडी है, लेकिन खुदा जानता है। प्रेज गॉड। तू कैसी है, तेरा दिल क्या है, तू क्या है, प्रभु जानता है। बस ये काफी है बेटी, ये काफी है बेटा, ये काफी है। लोगों का डायलॉग्स के लिए तू बैठ मत, अगर बैठेगा तो तेरा जिंदगी खराब हो जाएगा। बस खुदा का डायलॉग तेरे लिए है, बस ये बात को तू पकड़ के रख। प्रभु तुझे जानता है, प्रभु तुझे समझता है। हो जीसस। और तू खाली बताने के लिए ताकत रख, प्रभु ये मेरा मिस्टेक है, यहां पर मैं गिरा, ये मेरा पॉइंट है। प्रेज गॉड। ओ जीसस। एलिशा आत्मिक पिता क्या किया मालूम है? एक लकड़ी को काटा, एक लकड़ी को काट कर वो लोखंड, हालेलुया, वो कुल्हाड़ी, हालेलुया, जिधर जाकर गिरा था बराबर वो बताया हुआ जगह पे वो लकड़ी का टुकड़े को फेंक दिया। प्रेज गॉड। हजारों साल पहले, 2021 साल पहले वो आपका और मेरा पिता लकड़ी का टुकड़े को काट दिया। तो ऐसा गिरा पड़ा था जोरदार में, दुनिया में फंसा हुआ था। वो लकड़ी का टुकड़ा प्रभु यीशु सलीब, गलती के गलतियंस की पुस्तक 3 अध्याय उसकी 13 वचन कहता है, श्रापित तो व्यक्ति जो कच्चे वृक्ष के ऊपर टंगा हुआ है। वो लकड़ी का टुकड़े को काट कर बराबर तू जिधर गिरा है उधर डाल दिया। एशिया की पुस्तक 53 उसका 5वां वचन, उसके मार खाने से चंगा हो गए। बाय हिज स्ट्रिप्स वी आर हील्ड। वो लकड़ी का टुकड़ा, हालेलुया, वो आत्मिक पिता के हाथ से, एलिशा के हाथ से बराबर वो जगह पे गिरा। पिता परमेश्वर के हाथ से बराबर वो टुकड़ा, हालेलुया, गोलगोथा उस जगह पे गिर गया, हालेलुया, उस जोरदार नदी पर बराबर गिर गया। वो एग्जैक्ट पॉइंट पर जहां पर तेरा कोई उम्मीद नहीं है अभी ऊपर आने का, तेरा वजन बहुत हो गया पाप का, हालेलुया। वो लकड़ी जो हल्का है, असंभव चीज है लकड़ी गिरना, डूबना, लेकिन तेरे लिए वो डूबता गया, डूबता गया, डूबता गया। और तू जिधर फंसा हुआ है जोरदार नदी के अंदर, तू लोखंड जिधर अटका हुआ है, वो लकड़ी का टुकड़ा आकर तुझे टच कर दिया। जैसा तुझे टच कर दिया, वो लोखंड, असंभव है ऊपर उठना,
वो धीरे धीरे पानी के ऊपर आ गया। प्रभु यीशु की बलिदान सलीब पर वो आपको और मुझे ऊपर लेके आया। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। सलीब तुझे उठाएगा। ये दुनिया के लोग कुछ भी बोलने दो, ये दुनिया के लोग कुछ भी सोचने दो। प्रेज़ गॉड, तुझे तेरा नौकरी पे खड़ा करने वाला एक सलीब है जो तुझे छूकर उठाता है। प्रेज़ गॉड, जिस जगह में गिरा, जिस बातों में तुझे अपमानित होना पड़ा, जिस जगह पे तुझे निंदा कर कर बिठाया गया, उसी जगह में सलीब तुझे उठाएगा। The cross of God will lift you up. रिबाला रबासियाना, हालेलुया। क्या धन्यवाद का स्तुति प्रभु को देंगे। 2 मिनट अपने आंखों को बंद कर धन्यवाद की स्तुति देंगे। मैं कंक्लूड करने जा रहा हूं। माइटी गॉड, प्रभु धन्यवाद। ओ जीसस, वो लोखंड तैरने लग गया। प्रेज़ गॉड, प्रभु तेरी सपने को तैरने को लगाएगा, उठाएगा, तेरा नाम को उठाएगा, तेरी जिंदगी को उठाएगा, तेरी नौकरी को उठाएगा, तेरा भविष्य को उठाएगा। निराश ना हो बेटा, निराश ना हो बेटी। ओ जीसस, हालेलुया। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। उठाएगा। तेरा आज से जो कुछ खो गया है सब कुछ प्रभु लौटा कर देगा, सब कुछ लौटा कर देगा। प्रेज़ गॉड। और एक ना लिखा हुआ बात मैं आपको बताना चाहता हूं। वो बुद्धि से आत्मा में जब आप पढ़ेगा आपको वो भेद वहां पर मिलेगा। जब वो लोखंड का टुकड़ा गिर गया, वो आदमी के हाथ से बहुत आगे गिरा था, वो जाके उठा नहीं पा रहा था। लेकिन जब वो लकड़ी का टुकड़ा जब एलिशा ने डाला, वो लोखंड उठकर भी आया। दूसरी बात क्या हो गया, वो तैर कर किनारे पर भी आया। प्रेज़ गॉड, तुझे भागकर जाने की जरूरत नहीं, सब प्रभु तेरे हाथ में लाके देगा। तुझे भीख मांगने का जरूरत नहीं है। वहां पे क्या बोलते हैं दास, पढ़ो आगे। The man of God said where it fell and he showed him the place. He cut down his stick and cast it in thither and the iron did swim. हालेलुया। हिंदी में पढ़ता, परमेश्वर के भक्त ने पूछा वो कहाँ गिरी? क्या लिखा? जब उसने स्थान दिखाया तब उसने एक लकड़ी काट कर वहां डाल दी और वह लोहा पानी पर तैरने लगी। वो तैर कर कहां पर आ रहा है? किनारे पर नहीं, किनारे पर आया, लेकिन तू जो रो रहा है ना, तेरे पास आ रहा है। 7वें वचन में मालूम पड़ेगा, पढ़ो। तब उसने कहा उससे उठा ले। तब उसने, किसने? जिसका गुलाड़ी गिर गया था, उसने हाथ बढ़ाकर, तेरा हाथ में आएगा मैं के बेटा। प्रेज़ गॉड। कोविड में ऐसा हो गया, नुकसान हो गया, ये हो गया, सब छोड़ दो। किधर गिरा प्रभु के सामने रखो, हाथ में प्रभु लेके आएगा। आए अपने आंखों को बंद करे। ओ धन्यवाद, इजी एक्सेस प्रभु देने वाला है तुझे। हालेलुया। ताकि तू हाथ डालकर कुछ चीजों को ले। इजी एक्सेस। कठिन था, हालेलुया। माइटी गॉड, उस लोहे की टुकड़े को बीच में से जाकर उठाना, लेकिन वो तैर कर तेरे पास आया। जैसा लकड़ी का टुकड़ा जाकर उस लोहे को लगा, मंदिर का पर्दा ऊपर से लेके नीचे तक फट गया। कोई भी व्यक्ति हाथ बढ़ाकर पिता परमेश्वर के पास जा सकता है, हाथ बढ़ाकर प्रभु की उपस्थिति को ले सकते हैं। It was impossible. हालेलुया, हालेलुया। In the name of Jesus. विश्वास के द्वारा easy access, easy access, easy access. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. वो खाली तुझे उठाया भी नहीं, तेरे लिए एक्सेस दे दिया। रात को 2 बजे उठ के प्रार्थना कर,
अति पवित्र स्थान तेरा घर में है। हालेलुया। सुबह 4 बजे प्रार्थना कर, अति पवित्र स्थान तेरा घर में है। हालेलुया। पहले ऐसा नहीं था, साल में एक बार महायाजक जा सकता था, लोगों को तो नसीब में ही नहीं था, आंगन में खड़ा रहकर देखना पड़ता था। लेकिन वो लकड़ी का टुकड़ा, जब लोहे को लगा, मंदिर का पर्दा ऊपर से लेके नीचे तक पड़ गया। प्रेज़ गॉड। प्रभु तुझे धन्यवाद देता हूं। अगर तेरे जीवन में कुछ तूने खोया है मिस बैलेंस के वजह से, आज इस वचन के द्वारा हाथ बढ़ा और ले ले। आए सभी लोग अपनी जगह में खड़ा रहे, विश्वास के साथ ले। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। पिता परमेश्वर तुझसे प्रेम करता है। तू अगर उसको कहेगा मेरे साथ चल, प्रेज़ गॉड, वो तेरे साथ आएगा। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। ओ अब्बा तुझे धन्यवाद देता हूं। ग्लोरी टू गॉड। तुझे धन्यवाद देता हूं, मेरा लाइफ का हर एक मिस बैलेंस में तू मेरे साथ खड़ा था। मेरी जिंदगी की हर एक मिस बैलेंस, मेरी जिंदगी की हर गिरावट में तू मेरे साथ था। मुझे तो लग गया सब गया, लेकिन तेरा सलीब मेरे लिए डूब गया और मुझे उठाया, मुझे उठाया, मुझे उठाया, मुझे उठाया। ओ जीसस, मुझे उठाया। हालेलुया। वो लकड़ी का टुकड़े का तो वास्ता ही नहीं था, लेकिन फिर भी एलीशा ने काटा। यीशु का तो वास्ता ही नहीं था मरने का, लेकिन फिर भी पिता परमेश्वर ने काटा। हालेलुया।